हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स ना बहुत सारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे पटवारी है, एसएससी है। पटवारी में तो टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स से तो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसलिए सिनोनिम्स है ना उतने इंपॉर्टेंट है जितने जीके और अन्य सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर पेपर ऐसा हुआ कि सब में अलग अलग सब्जेक्ट में अगर नंबर लाने पास होने अनिवार्य कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आज आपके लिए सिनोनिम्स का वीडियो लाया हूँ। तो अपन शुरू करते हैं सिनोनिम्स। तो एल ए का मतलब होता है शांत या दूर। ALLAY होता है शांत या दूर। तो इस सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ लगभग सेम होगा। एक्चुअली पूरे सेम नहीं होगे पर लगभग अर्थ सेम होगा। तो पेसिफाई का मतलब होता है शांति। स्मूथी का मतलब शांत करना। लाइट टर्म तो हल्का या शांत। एस्यूज का मतलब हल्का या शांत करना। तो यह है इसके समानार्थी। नंबर 2 है एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध करना, यानी किसी अन्य के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं, अपने बना दिया वो सही है, उसका मतलब है स्वयं सिद्ध करना। मैक्सिमम मतलब कहावत या जो पहले से जो चली आ रही परंपरा है वो। सेइंग का मतलब कह रही। डिक्टम मतलब उक्ति। ट्रुथ यानी सत्य। तो ये इस चारों सिमिलर, इसके लगभग समानार्थी वर्ड है। एस्यूडियस का मतलब होता है परिश्रमी। कांस्टेंट का मतलब लगातार, हमेशा प्रयत्नशील रहने वाला, यानी परिश्रमी जो हमेशा काम करता रहता है वो। डेलीगेंट मतलब मेहनती होता है। अटेंटिव मतलब सचेत, जो हमेशा अपने कार्य के प्रति सचेत रहे वो। प्री सर्विंग का मतलब होता है जबरदस्त, जो हमेशा लगातार जबरदस्ती से अपने काम में लगा रहे। दोस्तों मेरी आपसे एक सलाह है कि जब भी आप ये पढ़ें तो साथ में पेन कॉपी लिख के ले लें, ताकि तब भी आप पढ़ें ना दोबारा, तब आपको इसकी वापस वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट है अपना एबजोर। एबजोर का मतलब होता है एब्जोर का मतलब होता है त्याग देना। फोरसेक का मतलब भी त्याग देना होता है। रीनाउंस। रीनाउंस का मतलब त्याग देना। रिट्रिक्ट का मतलब त्याग देना। यहाँ एक और होता है इसका रीवोक। रीवोक होता है, रीवोक का मतलब भी त्याग देना होता है, ये वापस लेना होता है। रिट्रिक्ट का मतलब भी वापस लेना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आगे रीवोक है, पिछले वाले रीवोक का मतलब होता है वापस लेना, वापस लेना। अब आता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब अधम, यहाँ जो एकदम नीच कार्य करता होता है अधम। डिस्पिकेबल का होता है नाली का कीड़ा, जो गंदे काम करता है, गलत काम करता है वो होता है। सर्वाइल का मतलब होता है गुलामी, किसी की गुलामी करने वाला। बेस यानी आधार, जो एकदम नीचे गिरा हुआ आदमी होता है बेस। कॉन्टेम्प कॉन्टेम्पिटिबल यानी होता है घृणा करना, घिनौना आदमी। अवर्जन का मतलब होता है घृणा करना। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, यानी घृणा और नापसंद दोनों समानार्थी एक ही चीज है। हेट्रेड का मतलब भी घृणा करना होता है। इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, जो किसी के प्रति, किसी के मतलब एक के प्रति उदासीन हो, दूसरे के प्रति वो सही हो, तो उसे हम बोलते हैं घृणा करना। अफेती मतलब होता है उदासीनता, आलसो इन उदासीनता। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ऑथेंटिक। अपन कोई चीज़ के नहीं, ये चीज़ ऑथेंटिक एंड प्रमाणिक है। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणित करना। जेन्युइन का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जो प्रमाणित हो किसी के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा। जैसे प्रमाणित मार्क लगते हैं ना, ISI के मार्क के, ISO का मार्क का, ये सारे इसका मतलब होता है प्रमाणित करना। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय या वैलिड। वैलिड का मतलब होता है वैध, जो पहले से किसी, जैसे आती है ना वैलिड डेट, वैलिड डेट इस तिथि तक वैध है, उसका मतलब है वैलिडेट। गारंटी। गारंटी यानी होता है किसी की गुणवत्ता जांच करना, ये कितने समय तक वैध रहेगी उस चीज़ की गारंटी देना। नेक्स्ट है ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब होता है साहस करना, धृष्टा करना। ओडेसिटी मतलब धृष्टा। बोल्डनेस मतलब साहस। एरोगेंस का मतलब होता है बदतमीजी करना। इंसोलेंस का मतलब होता है अस्थिर या अभिमान, अभिमान करना, खुद पे अभिमान करना। या घमंड और अभिमान है ना, वैसे देखा जाए घमंड और अभिमान अलग अलग चीज़ है। और अगर समानार्थी शब्दों के लिए देखा जाए ना, तो घमंड और अभिमान एक ही चीज़ माना जाता है। नेक्स्ट है हाइटन। हाइटन वो पीछे वाला, हाइटन का मतलब होता है अभिमान है। अभिमान जो ओडेसिटी का ना, ओडेसिटी उसका मतलब होता है हाइटन वाला। नेक्स्ट है एसुस्टेट। एस्टुटेट का मतलब होता है चतुर आदमी। जैसे कलेवर का मतलब चतुर होता है, इंटेलिजेंट मतलब चतुर। वाइज मतलब बुद्धिमान। ब्रिलियंट मतलब वैसे चमकीला होता है, लेकिन यह बुद्धिमान के अर्थ में आया चमकीला, या जो होता है चालाक होता है, चतुर होता है, उनके लिए आया है। नेक्स्ट है
अबेटर, अबेटर का मतलब होता है बहकाने वाला, यानी कोई अपन काम करने अपन को दूसरे काम को प्रति लालायित करने वाला होता है अबेटर। अबेटर का मतलब होता है बहकाने वाला। जैसे असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब कोई जो दो काम करते हैं, मान लो ये है असिस्टेंट, ये असिस्टेंट होता है जो नीचे उस असिस्टेंट के ऊपर जो होता है ना, असिस्टेंट ऊपर वालों को बहकाने का काम करता है, ये होता है असिस्टेंट का काम। तो इसीलिए असिस्टेंट का मतलब यहाँ अर्थ में आया बहकाने वाले का अर्थ में आया। एक कॉम्पाइलेस मतलब साथी संगी जो बहकाने होता है। कोलेजियस मतलब होता है साथ काम करने वाला। एसोसिएट का मतलब होता है साथी। ये चारों लगभग समानार्थी है किसके, बहकाने वाले के, अबेटर के। नेक्स्ट है अबेट, अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना, अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है उदारवादी। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। लिसन मतलब होता है कम करना या कमी। डिक्रेज मतलब, डिक्रेज का मतलब होता है आप घटाना होता है या कम करना कह दो, रोकथाम करना कह दो। नेक्स्ट है आर्जन, आर्जन का मतलब होता है कलंक लगाना, कलंकित करना। जैसे चार्ज लगना, चार्ज लगाना मतलब कहते हैं ना किसी के वो केस हो गया, केस का मतलब चार्ज होना, उसके कलंक लगाना, केस का मतलब चार्ज लगाना, यानी ब्लेम लगाना कह सकते हैं अपन। एक्यूज करना, किसी की कंप्लेन करना, ये सारे अर्थ आएंगे कलंक लगाने के अर्थ में आए। ब्लेम यानी होता है आरोप लगाना, और एक्यूज का मतलब आरोप, आरोपी, और कंप्लेन मतलब शिकायत करना। नेक्स्ट है अफेती, अफेती का मतलब उदासीनता, किसी के प्रति उदासीन व्यवहार प्रकट करना। अनकॉर्न, अनकॉर्न यानी उदासीनता। इनडिफरेंस का मतलब भी उदासीनता। इनसेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता या असंवेदनशीलता होता है इनसेंसिटिविटी। संवेदनशील का मतलब है किसी को स्पर्श करने से अपन को कोई मतलब जैसे गर्म चीज़ को स्पर्श करते हैं अपन को गर्म लगती है, वो होती है संवेदनशीलता। तो इनसेंसिटिव मतलब है कि किसी चीज़ के प्रति नेगेटिविटी दिखाना। एलुफनेस मतलब दुराव होता है, एलुफनेस मतलब दुराव, दुराव या असंवेदनशीलता। नेक्स्ट है एलाइन, एलाइन का मतलब होता है विदेशी। एलियन मतलब विदेशी होता है। जैसे अपन कहते हैं फॉरनर, फॉरनर मतलब विदेशी होता है। आउटसाइडर जो आउट ऑफ कंट्री होता है आउटसाइडर, आउटसाइडर में घर से बाहर हो या देश से बाहर हो, आउटसाइडर। स्ट्रेंजर मतलब विदेशी, अनजान होता है जिसे हम नहीं जानते। इमिग्रेंट मतलब प्रवासी होता है। नेक्स्ट है अकेलसिटी, अकेलसिटी का मतलब होता है तत्परता, किसी काम को करने के लिए तैयार होना। स्विफ्टनेस यानी तेजी होता है। स्विफ्ट डिजायर का मतलब भी, स्विफ्ट डिजायर का मतलब तेजी से भागने वाली गाड़ी होती है, इसके मतलब इसके आता है स्विफ्टनेस आया है। ब्रिस्कनेस मतलब होता है तेजी। प्रॉम्प्टनेस मतलब होता है मुस्तैदी से या जल्दी जल्दी काम करना। स्पीड मतलब होता है तेजी। नेक्स्ट है एफरंट का मतलब होता है अपमान करना, एफरंट का मतलब होता है अपमान करना। इसके जैसे प्रोवोक यानी होता है भड़काना, अपमान करना। एक्स एक्सप्रेट यानी होता है चिढ़ाना। इंडिजेनिटी होता है रोष लगाना। और इवरेंस मतलब होता है अपमानित करना। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, यानी कोई चीज़ की विपत्ति आना, पहाड़ गिर जाना, जैसे हम कहते हैं विपत्ति का पहाड़ गिरा है। मिस फॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्य, फॉर्च्यून मतलब भाग्य और मिस फॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्य। कलेमिटी मतलब आपदा होता है, यानी प्राकृतिक आपदा कलेमिटी कहलाती है। मिसेरी मतलब होता है कष्ट। अफ्लिक्शन मतलब होता है यातना देना है। एंटिक्यू मतलब होता है प्राचीन, एंटिक्यू मतलब प्राचीन। एनिशियंट, एनिशियंट हिस्ट्री पढ़ा है ना, एनिशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, एनिशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। एनिशियंट मतलब प्राचीन। ओल्ड फैशन जो बीत गया है, प्राचीन हो गया है, पुराना हो गया है। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। और ऑफ पास्ट जो पीता हुआ कल है वो पास्ट कहलाता है, प्राचीन है जो। एंटी, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। अवेर्जन मतलब घृणा करना। डिसल्यूशन मतलब होता है मायूसी, डिसल्यूशन मतलब होता है मायूसी। नेक्स्ट है डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। और नेक्स्ट लास्ट एंड आज का अंतिम है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना। जैसे कहते हैं ना कि जब रेडियो के बीच में एम्पलीफायर लगा देते हैं, एम्पलीफायर से आवाज़ बढ़ जाती है, तो एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ा देना। एनलार्ज यानी विकसित करना या बढ़ाना, विस्तार करना। एक्सटेंड यानी बढ़ाना या आगे बढ़ा देना डेट, जैसे अभी पटवारी की डेट एक्सटेंड कर दी गई, इसका मतलब आगे बढ़ा देना। डायलेशन का मतलब होता है फैलाव। एलिवेट यानी तो तरक्की। तो आज के मैंने 20 सिनोनिम्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।